क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जो दिखती एक नॉर्मल लेक जैसी है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक ऐसा राज जिसे साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई? महाराष्ट्र के डेंस फॉरेस्ट के बीच एक परफेक्टली सर्कुलर क्रेटर के अंदर छुपा है लोनार लेक। सुबह के वक्त जब हल्की धुंध लेक के ऊपर से उठती है तो ये जगह और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगने लगती है। ऊपर से देखें तो इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है, जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया हो केयरफुली। मैप पर ये एक छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस काफी बड़ा है साइंटिफिक वर्ल्ड में। इसका पानी नॉर्मल लेक्स जैसा नहीं बिहेव करता, इसका कलर भी अनयूजुअल लगता है। साइंटिस्ट्स सालों से यहां आकर सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आंसर्स अभी भी इनकम्प्लीट हैं। ये जगह अक्सर इतनी शांत होती है कि सिर्फ हवा की आवाज और नेचर की हल्की मूवमेंट सुनाई देती है। सरफेस पर छोटी छोटी रिपल्स भी कभी-कभी अजीब पैटर्न्स फॉलो करती हुई दिखती हैं, और आज तक ये लेक एक सवाल बना हुआ है जिसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं है। इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है लगभग 50,000 साल पहले, जब एक मैसिव मीटियोर स्पेस से अर्थ की तरफ आया। ये मीटियोर एक्सट्रीमली हाई स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ और धीरे धीरे एक जलते हुए फायरबॉल में कन्वर्ट हो गया। फिर एक पावरफुल इम्पैक्ट हुआ जिसने जमीन को एक ही मोमेंट में तोड़ दिया और एनर्जी रिलीज हुई अनइमेजिनेबल लेवल पर। शॉक वेव इतनी स्ट्रांग थी कि आसपास की जमीन हिल गई और पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया इंस्टेंटली। इस इम्पैक्ट ने एक डीप सर्कुलर क्रेटर क्रिएट किया जो आज लोनार लेक के रूप में एग्जिस्ट करता है। समय के साथ ये क्रेटर धीरे धीरे पानी से भरने लगा और एक यूनिक इकोसिस्टम डेवलप होने लगा। साइंटिस्ट्स ने यहाँ के रॉक्स और सॉइल सैंपल स्टडी किए, जहाँ हाई टेम्परेचर इम्पैक्ट के क्लियर साइंस मिले। लेयर्स के अंदर भी ये कंफर्म होता है कि ये एक मीटियोर इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, नॉर्मल लेक नहीं। आज भी इसके स्टीप एजेस और स्ट्रक्चर उस वायलेंट ओरिजिन की कहानी बताते हैं। ये लेक पानी से नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इम्पैक्ट से पैदा हुआ था। लेकिन लोनार लेक का सबसे बड़ा मिस्ट्री उसका पानी है, जो नॉर्मल लेक से बिल्कुल अलग बिहेव करता है। सरफेस पर आपको अनयूजुअल टेक्सचर, फोम जैसे पैटर्न्स और स्लाइटली डिफरेंट रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट जब इस पानी को टेस्ट करते हैं तो एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आता है जो रेयर है नेचर में। इसमें सलिनिटी भी हाई है और एल्कलिनिटी भी, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन नेचुरल सिस्टम्स में बहुत रेयर माना जाता है और साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल है। रिसर्चर्स अलग अलग डेप्थ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ताकि ये समझ सकें कि लेयर्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। लेक के किनारे पर वाइट मिनरल डिपॉजिट्स भी क्लियरली दिखते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को इंडिकेट करते हैं। लेबोरेटरी रिजल्ट्स भी अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस शो करते हैं जो किसी नॉर्मल फ्रेश वाटर लेक में नहीं मिलते। कभी-कभी पानी का बिहेवियर भी स्लाइटली शिफ्ट होता हुआ दिखता है, जो और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इसी वजह से लोनार लेक एक केमिकल मिस्ट्री बन चुका है, जिसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अभी तक क्लियर नहीं है। इस लेक का एक और सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है यहाँ मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। जहाँ नॉर्मल एनवायरनमेंट में लाइफ स्ट्रगल करती है, वहाँ ये ऑर्गेनिजम्स इजीली थ्राइव करते हुए दिखते हैं। साइंटिस्ट्स माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर और बिहेवियर शो करते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो हाई सैलिनिटी और एल्कलिनिटी दोनों टॉलरेट कर सकते हैं बिना डैमेज के। कंप्यूटर मॉडल्स और सिमुलेशंस दिखाते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे अडैप्ट करते हैं हार्श एनवायरनमेंट में। लेक सरफेस पर जो एल्गी और बायोलेयर दिखता है, वही इनका प्राइमरी हैबिटेट होता है। लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी इनकी ग्रोथ पैटर्न्स अनयूजुअल होते हैं और एक्सपेक्टेड नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं जहां दूसरे फेल हो जाते हैं कंप्लीटली। कुछ रिसर्चर्स इन्हें मार्स जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से कंपेयर करते हैं पोटेंशियल लाइफ स्टडीज के लिए, और इसी वजह से ये लेक सिर्फ अर्थ का नहीं, स्पेस रिसर्च का भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। लोनार लेक का एक और स्ट्रेंज बिहेवियर है। इसका पानी कभी-कभी अपना रंग बदल लेता है अनएक्सपेक्टेडली। नॉर्मली ये ग्रीनिश दिखता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये पिंक या रेडिश शेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चेंज एकदम इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे नोटिसेबल हो जाता है ऑब्जर्वर्स के लिए। साइंटिस्ट्स अलग अलग टाइम पर सैंपल्स कलेक्ट करके कंपेयर करते हैं, रीजन समझने की कोशिश में।
कुछ थ्योरीज एल्गे ब्लूम और माइक्रोबियल एक्टिविटी की तरफ पॉइंट करती हैं, लेकिन हर केस एक्सप्लेन नहीं होता। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर और लाइट भी इस चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सनसेट और रिफ्लेक्शन कंडीशंस भी लेक के कलर को और ड्रामेटिक बना देते हैं। टूरिस्ट्स जब इस फिनोमेनन को देखते हैं तो वो नेचुरली सरप्राइज हो जाते हैं। टाइमलाइन डेटा भी इर्रेगुलर पैटर्न शो करता है जो प्रिडिक्ट करना मुश्किल बना देता है। और इसीलिए लोनार लेक का कलर चेंज एक ऐसा मिस्ट्री है जो आज भी फुली सॉल्व नहीं हुआ। लोनार लेक सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट नहीं, ये हिस्ट्री और मिथोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके आसपास पुराने टेम्पल्स मिले हैं जो कई सालों पुराने हैं और अब पार्शली रुइंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन टेम्पल्स की कार्विंग्स और आर्किटेक्चर एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये जगह एक डिवाइन इवेंट का रिजल्ट मानी जाती है। कहानियों में एक डीमन और डिवाइन पावर के बीच बैटल का जिक्र मिलता है जो इस जगह से कनेक्ट किया जाता है। आज भी कुछ लोग यहाँ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिलीजियस बिलीफ्स के साथ। विजिटर्स जब इन टेम्पल्स को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें एक अलग ही स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस एनवायरनमेंट फील होता है। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इन मिथ्स को जियोलॉजिकल इवेंट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रियलिटी और लेजेंड के बीच एक थिन लाइन यहाँ क्लियरली विजिबल हो जाती है और इसी वजह से लोनार लेक साइंस और मिथोलॉजी दोनों का एक रेयर इंटरसेक्शन बन गया है। इतने सालों की रिसर्च के बाद भी लोनार लेक के पास अभी भी काफी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो साइंटिस्ट्स को चैलेंज करते हैं। लैब्स में कलेक्टेड डेटा को एनालाइज किया जाता है, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होते। कई रिपोर्ट्स एक दूसरे से मैच नहीं करती, जो कंफ्यूजन और बढ़ा देती है रिसर्च प्रोसेस में। सैटेलाइट इमेजेस और ग्लोबल कंपैरिजंस भी इसका एग्जैक्ट मैच किसी और जगह पर नहीं दिखाते। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो अभी तक कंप्लीटली समझ नहीं आए हैं। रिसर्चर्स नए हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उन्हें टेस्ट करते हैं रिपीटेडली। कभी-कभी एक आंसर मिलता है, लेकिन उसके साथ नए क्वेश्चंस भी सामने आ जाते हैं। ये लेक एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह है जिसका हर पीस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेट नाइट लैब्स में साइंटिस्ट्स अभी भी आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए लोनार लेक एक मिस्ट्री बना हुआ है, इवन साइंस के लिए। आज लोनार लेक एक पीसफुल और काम जगह लग सकता है, लेकिन इसके अंदर छुपा हिस्ट्री और साइंस काफी कॉम्प्लेक्स है। सुबह का सनराइज इसके ऊपर एक काम रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है जो एक नॉर्मल लेक जैसा फील देता है। रिसर्चर्स अभी भी नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। विजिटर्स इस जगह को देखते हैं, लेकिन हर कोई इसका डीपर मिस्ट्री नहीं समझ पाता। कुछ लोग इसे एक नेचुरल वंडर मानते हैं और कुछ इसे एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन। ग्लोबल लेवल पर भी इस लेक पर साइंटिफिक इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बना हुआ है। फ्यूचर स्टडीज शायद नए आंसर्स लेकर आएं या शायद और नए क्वेश्चंस क्रिएट करें। साइंस धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, लेकिन हर चीज तुरंत क्लियर नहीं होती। कुछ मिस्ट्रीज वक्त के साथ सॉल्व होती हैं और कुछ हमेशा मिस्ट्री ही रहती हैं। और लोनार लेक उन्हीं रेयर मिस्ट्रीज में से एक है जो आज भी चुप है और शायद कल भी रहेगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को